यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 को लेके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि इन्होंने बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। देखिए, यूपी बोर्ड का अब वक्त आ गया है, यानी कि यूपी बोर्ड अब परीक्षाओं पे बात आ गई है। इस साल कक्षा 10वीं यानी कि हाई स्कूल और कक्षा 12वीं दोनों ही इंटरमीडिएट के लिए यानी कि 10वीं 12वीं बोर्ड की जो भी परीक्षाएं रही, इसमें जो भी शामिल रहे, करीब 50 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार रहे थे। इन सभी के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो ध्यान दें। तो देखिए, इस वीडियो में मेन बात करते हैं क्योंकि 50 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का सवाल है यहाँ पे, जो नया चीज अब लागू होने जा रहा है। पहली बार छात्रों के लिए एडमिट कार्ड पे उनकी फोटो के साथ उनके डिजिटल सिग्नेचर भी प्रिंटेड होंगे। ये तैयारियां आपको शुरू करनी है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज मिस करी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। नए रूल के मुताबिक सबसे बड़ा मकसद यही है कि परीक्षा में होने वाली जितनी भी धांधली है, फेक उम्मीदवार रहेंगे, सॉल्वर गैंग जो रहे, अभी हाल ही में इतना माहौल गर्म चल रहा है, उस वजह से अब यूपी बोर्ड ने भी नियम को बदलने के लिए ठान लिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ये सभी स्टूडेंट्स को फोटो के साथ उनके सिग्नेचर स्कैन करके यूपी बोर्ड के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। ये जरूरी कार्य है। अब देखिए, परीक्षा हॉल में भी जब छात्र अपनी शीट और अटेंडेंस शीट पे साइन करेंगे, तो अब उन्हें रूम के लिए तब जाके उन्हें आगे के कार्यों में ध्यान देना होगा, यानी कि रूम और सेंटर के सुप्रिटेंडेंट उनका मिलान एडमिट कार्ड पे चाहे सिग्नेचर से करेंगे या कैसे भी, ये आपके लिए जरूरी है कि आप इन नियमों पे ध्यान दें। अगर सिग्नेचर मैच नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो उम्मीदवारों के खिलाफ तुरंत इंक्वायरी होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज अब आपको फॉलो करना होंगे रूल्स, और बाकी अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा। अब देखिए, बात बता दूं और तो पिछले सालों में ऐसे कई बदलाव रहे हैं, जैसे कि अगर देखें तो दूसरे तरीकों से सॉल्वर गैंग के लोगों को परीक्षा में बैठने की यहाँ पे समस्याओं का समाधान किया जा रहा है कि जो नीट का फिलहाल चल रहा है मामला, ऐसी चीजें अब और परीक्षाओं में ना रहे। एफआईआर दर्ज भी अब होके ही रहेंगी। सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम में भी किसी भी दूसरे इंसान की, किसी असली स्टूडेंट की जगह परीक्षाओं की कॉपियों को एक्सचेंज भी नहीं किया जाएगा। ये नियमों में भी अब खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन का एक नया स्कोप बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही यूपी बोर्ड ने भी एकेडमिक सेशन 2026 से 27 के लिए रजिस्ट्रेशन में करीब एग्जाम फी जमा करने के ऑफिशियल शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं। अगर नहीं पता है तो चलिए वो भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान दें हर एक अपडेट पे, जागरूक जोश पे। 5 अगस्त 2026 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट आप जरूर कर लेना, जबकि यहाँ पे परीक्षा की जो फीस है वो 10 अगस्त तक ही आपको मौका रहेगा फिल करने का, इसलिए याद रखिएगा। और इसके बाद 100 रुपये लेट फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि 16 अगस्त 2026 तक आप लास्ट टाइम इसे फिल कर पाएंगे। अब देखिए, यूपी बोर्ड ने आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, वो सभी मैंने आपको बताए हैं, तो इसलिए बोर्ड के सभी जितने भी स्कूल्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको जरूर याद रखना। और वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन डिटेल्स भी, जो कि 16 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जो कि मेन आपको मैंने कार्य बताया, एडमिट कार्ड का भी सिग्नेचर का ध्यान रखना। इसके अलावा फोटो, डॉक्यूमेंट्स, बाकी जरूरी जितने भी आपके पेपर्स हैं, ये 30 सितंबर 2026 तक यूपी बोर्ड के ऑफिस में सबमिट करने होंगे, ताकि पूरी परीक्षाएं प्रोसेस को टाइम पे ट्रांसपेरेंट के साथ आपने निपटाएं, और जैसे जैसे आपको रूल्स रेगुलेशन बताएं आप उनको फॉलो भी करें, जब जाके आप परीक्षा में बैठ पाएंगे अगले साल। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आपके लिए कैलेंडर मार्क होना जरूरी है। जो चीजें आपको मैंने बताई, जो डेट्स मैंने आपको बताई, कैलेंडर ले लो। यूपी बोर्ड के छात्र हो तो अपने कैलेंडर में गोले लगाते रहो, कौन कौन सी तारीख पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, कौन सी लास्ट फीस की रजिस्ट्रेशन डेट है, कौन सी कब आपको क्या तारीख पे कार्य करना है, कब आपको अपने सेंटर पे जाके, स्कूल पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं या जमा करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, एक नहीं बल्कि 3-4, जब जाके 2027 की प्रक्रिया में आप बैठ पाएंगे। इन कार्यों को 2-3 बार इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अब बारी आ चुकी है ट्रांसपेरेंसी पे परीक्षाओं की। अब नीट के बाद सभी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है यूपी बोर्ड के, अगर आप छात्र हैं या आप भी उनके माँ बाप हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर ये चल रहे बदलावों के साथ क्या आप सहमत हैं, ये जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरूक।